चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो किसी हॉरर स्टोरी को इतना असरदार बनाती हैं। हम सीधे उस अनुभव में उतरेंगे। कहानी की शुरुआत किसी सुबह या शाम से नहीं, बल्कि रात के एक ऐसे वक्त से होती है जब दुनिया सो रही होती है और आप अकेले होते हैं। किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की पहली शर्त है माहौल। एक ऐसा माहौल जो बहुत जाना पहचाना लगे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ अजीब हो, एक बेचैन कर देने वाली खामोशी। बस ये एक लाइन ही काफी है, रात की आखिरी बस। मतलब इसके बाद घर जाने का कोई दूसरा जरिया नहीं है, आप एक तरह से फंस चुके हैं। देखिए, ये छोटी छोटी बातें कितनी जरूरी हैं। आसपास के लोग इतने बेपरवाह हैं कि अगर कुछ हो भी जाए तो शायद किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। अकेलापन और गहरा हो जाता है। और ये है वो लाइन जो डर की नींव रखती है। बस पूरी तरह से खाली थी, एक ऐसा खालीपन जो अब किसी चीज का इंतजार कर रहा है। सोचिए, एक असरदार कहानी में हमारी सारी इंद्रियां शामिल होती हैं। यहाँ डर किसी चीज के होने से नहीं, बल्कि बहुत सारी चीजों के ना होने से पैदा हो रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ टिमटिमाती हुई लाइटें। अब देखिए कि कैसे उस खालीपन को तोड़ा जाता है, लेकिन ऐसे तरीके से जो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। यहाँ से कहानी में एक मोड़ आता है। अब ये सिर्फ अकेलेपन की बात नहीं रही, अब एक अनजाना अनकहा एहसास है कि कुछ ठीक नहीं है। ये हॉरर लिखने की एक क्लासिक तकनीक है, हकीकत में एक हल्की सी दरार दिखाना, कुछ ऐसा जो आपको अपनी ही आंखों पर शक करने पर मजबूर कर दे। क्या मैंने सच में कुछ देखा? इस एक लाइन की ताकत देखिए। कोई भूमिका नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सीधा वो आकर ठीक बगल में बैठ गया, आपकी पर्सनल स्पेस में घुसपैठ। डर किसी भूतिया शक्ल से नहीं पनपता। डर इन छोटी छोटी नामुमकिन लगने वाली चीजों से बढ़ता है। एक ऐसा इंसान जो बस में चढ़ा ही नहीं, जो सांस तक नहीं ले रहा। और ये है असली अनहोनी। कोई चीज जो लगभग नॉर्मल है पर पूरी तरह से नहीं। उसकी परछाई असलियत से थोड़ी पीछे चल रही थी। ये बात दिमाग को हिला देती है। अब तक लग सकता था कि ये सब शायद मेरा वहम है, लेकिन कंडक्टर का वो डरा हुआ चेहरा, वो खामोश इशारा इस बात की पुष्टि कर देता है कि जो हो रहा है वो सच है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। कहानी का क्लाइमैक्स आ गया है, लेकिन किसी चीख या चिल्लाहट के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत ही शांत, ठंडे और डरावने अंदाज में। और ये है कहानी का पहला डायलॉग। कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा एक आरोप, एक ऐसी बात जो आपको एक अनजान दर्शक से कहानी का हिस्सा बना देती है, जैसे आपने कोई गलती कर दी हो। ये दूसरी लाइन उस पहली बात को और वजन देती है। अब ये कोई मामूली सीट नहीं रही, ये एक ऐसी जगह है जिसका कोई राज है, कोई नियम है, और वो नियम आज टूट गया है। और क्लाइमैक्स खत्म भी उतनी ही तेजी से होता है। एक अलौकिक घटना जो बहुत अचानक और चुपचाप होती है और अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ती, सिवाय एक चीज के। कहानी का असली डर उस घटना में नहीं था। असली डर अब शुरू होता है उस घटना के बाद मिली जानकारी में। वो अजनबी तो चला गया, लेकिन उसका सबूत वहीं रह गया, एक गहरा निशान। ये सबूत इस बात को मानना नामुमकिन बना देता है कि जो हुआ वो एक सपना था। कंडक्टर बस एक शब्द का इस्तेमाल करता है, दुर्घटना। वो बताता नहीं कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और यही खाली जगह डर को और बढ़ा देती है। हमारा दिमाग खुद ही सबसे बुरी कहानियां गढ़ने लगता है। तो इस तरह की कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि सबसे गहरा डर उन चीजों में छुपा होता है जो हमें दिखाई नहीं जाती, जो हमें बताई नहीं जाती। एक शांत अनकहा खौफ किसी अचानक झटके से ज्यादा देर तक हमारे साथ रहता है। और आखिर में ये एक ख्याल हमारे जहन में रह जाता है कि हमारे आसपास जो खाली जगह हैं, क्या वो वाकई खाली हैं या उनमें भी कोई अनदेखी कहानी छिपी है।